और शर्म शेख में यानी मिस्र में वो हैं, और वो इसराइल से पहुँचे हैं, और वो कोई 3.5 घंटे लेट हैं। सही। यानी जो उनकी मिस्र में आमद हुई है एयरफोर्स वन की, वो अपने शेड्यूल टाइम से कुछ 3.5 घंटे लेट पहुँचे हैं मिस्र। सही। यानी उन्होंने जो वक्त इसराइल में गुजारना था उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है। और उसमें अगर हम देखें उनका ये दौरा जो है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आगे मैं इसको जब तक गुफ्तगू का मौका मिला तबसरे का, तो जियो पॉलिटिक्स अगली जो है वो गज़ा से ही जो भी मनाजिर तलू होंगे वो गज़ा से तलू होंगे। यूक्रेन एक साइट के ऊपर एक दूसरा मामला चलता रहेगा। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप में, रशिया के साथ रिलेशनशिप में, यूरोप के साथ, ये पूरी दुनिया का जो अगला उसमें गज़ा और ये जो वेस्ट एशिया या मशरिक़ वस्ता ये बहुत आम है। और उसकी वजह यह है कि उसकी कई वजूहत हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आज ट्रम्प साहब पहुँचे तो उस पर ज़रा तज़किया करते हैं। ट्रम्प जो हैं वो पहुँचे और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, और नेतन्याहू के साथ इसराइल के का जो सदर है रोज़ वो, और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद वहीं पे थे, और अमेरिका के इसराइल में एम्बेसडर, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक बड़ा डेलीगेशन उनका तशरीफ़ लाया। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, इवेंका जो हैं ये पहले से ही मौजूद थे इसराइल में। और वहाँ पे जो तशरीफ़ आवरी हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उनके साथ सेक्रेटरी मार्को रूबियो, सेक्रेटरी पैटी हेग्ज़ेट उनके साथ, और एक उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग उनके साथ चेयरमैन जॉइंट भी उनके, तो एक मौजूद डेलीगेशन के साथ वो पहुँचे। और उसके बाद वो जो है वहाँ से वो पार्लियामेंट चले गए, कनेक्टेड चले गए। अब वहाँ जो उनका खिताब हुआ, पहले तो ये है कि उस खिताब में दो जो अरकान थे, ऐमन ओदा और ऑफर कासिफ, इन दो ने दरमियान में नारेबाजी की, और नारेबाजी जो थी वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ थी, और ये थी कि इसराइल को तस्लीम करो, और प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू को उन्होंने जेनोसाइड में दोनों, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहा और नेतन्याहू को, दोनों को। तो इसी दौरान वो सिक्योरिटी उनको पकड़ के बाहर ले गई, और वो फ़लस्तीन को तस्लीम करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगा रहे थे दोनों। ये इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो इसमें बात मैंने नोट की, वो तकरीबन 1 घंटा प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की, और उसमें वो जो है वो तकरीर से ज़्यादा उनकी काबीना का इजलास लग रहा था, क्योंकि सारे ही जितने लोग थे उनकी टीम के, उन्होंने उनकी एक एक करके तारीफ़ की कि ये भी शख्स बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी शख्स बड़ा ज़बरदस्त है। स्टीव विटकॉफ का दायरा एक रोल, स्टीव विटकॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जेरेड कुशनर का ये वो सारे, और तो और उन्होंने कहा ये मैं जो नए चेयरमैन जॉइंट, इनसे कैसे मैं मिला था जब दाइश के ख़िलाफ़ बात चल रही थी, और वगैरह सबकी तारीफ़ की। और फिर उसके बाद उन्होंने तारीफ़ों के डोंगरे जो हैं वो, मतलब आप समझें कि होता ना टन टन वज़री डोंगरे तारीफ़ के जो हैं वो नेतन्याहू के ऊपर उन्होंने उंडेल दिए, और उसमें नेतन्याहू, अच्छा अब इसमें ये बात इंटरेस्टिंग है कि नेतन्याहू मेरा ख्याल है कि सोच रहा है कि ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, शहद की दलदल जी, उस शहद की दलदल का मतलब ये होता है, मैं अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ शहद की दलदल, एक तो होती है ना कीचड़ की दलदल, तो उसमें आप फेंक दे तो बंदा, अच्छा शहद की दलदल ये होती है कि वो मिठास मक्खन लगा के शहद के अंदर डबो के किसी को मार दिया जाए, उसे मैं शहद की दलदल, जब मैं कहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये करता हूँ कि किसी को तारीफ़ कर करके उसको उस दलदल में डूब के वो मर जाए, उसकी इतनी तारीफ़। और ऐसे होते हैं, ये जो बड़े बड़े जो मसाहिब हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह करते करते उनको शहद में डुबो के, और उनका दम जो उनकी बाद में कोई पोस्टमार्टम करे कुछ करे तो उनके सारे हलक वलक से शहद ही शहद निकलेगा। तो ये शहद की दलदल
कि इस्लाम मैं यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा एनीवे, तो शहद की दलदल में उन्होंने नेतन्याहू को, मेरा ख्याल है कि डुबो दिया, और नेतन्याहू जो शहद की दलदल में डूब गया, क्योंकि उसमें 3-4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। तो खुद इतनी तारीफ़ें की नेतन्याहू की उन्होंने। अच्छा, अपनी टीम की टीम उनकी जो है वो जाहिर है कि स्टीव विटकॉफ का बहुत बड़ा रोल, जैरेड कुशनर की वापसी हुई, और ज़ाहिर है मार्को रूबियो और बाकी उनकी टीम एक मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बहरहाल वो जो है वो उन्होंने जंगबंदी तो करवा दी, और ये भी साबित कर दिया कि किसी एक आदमी जो नेतन्याहू शहद की दलदल में बस के नीचे जा सकता है किसी के थ्रू, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प है जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो एक बात है ना वहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो है ये सबसे ज़बरदस्त जो है ये वॉर लीडर, अगर जंगों के दरमियान कोई लीडर देखा है मैंने तो वो नेतन्याहू देखा है। तालियां, उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तालियां, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तालियां, एक ज़बरदस्त लीडर है, तालियां, ये जंग जीत चुका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जंग जीत चुका है, तालियां, इसने बेमिसाल फतेह हासिल की है, तालियां, मैं सदर से गुजारिश करता हूं कि इसको माफ़ कर दें। फिर सबके सामने उन्होंने नेतन्याहू को जलील किया कि ये जो सदर बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसको माफ़ कर दें, करप्शन के और बाकी मुकदमात हैं तो उसको सदारती माफ़ी दे दें, तालियां। अब मसला ये है यहाँ पे कि अच्छा, फिर और गोलान की पहाड़ियों का जिक्र कर दिया दरमियान में कि गोलान की पहाड़ियाँ और यरूशलेम और ये सब। अब सवाल ये है कि अगर तो जंग ख़त्म हो गई है जी, ठीक है ना, उसने बल्कि उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि बीबी नेतन्याहू तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अब जंग ख़त्म हो गई है। तो अगर जंग ख़त्म हो गई है तो फिर अब मैं वही बात कह रहा था कि फिर इतना असला देने की क्या ज़रूरत है इसराइल को। देखिए ना, असल उसने खूब प्रेसिडेंट ट्रम्प वो जो है ना वो 120 मंजिलों पे ले गया नेतन्याहू को, प्रेसिडेंट ट्रम्प ले गया, और वहाँ ले जाकर उसने कहा कि तुम एक अजीम तरीन आदमी हो, तुमने जंगें लड़ी हैं, तुमने सब कुछ किया है, लेकिन अब तुम ये बात ज़हन में रखो कि जो जंग है वो ख़त्म हो चुकी है, फारिग, जंग ख़त्म है, और हमने ये इशू सिर्फ इसराइल का और फ़लस्तीनियों का हल नहीं करना, हमने पूरे मशरिक़ वुस्ता को देखना है। मतलब तुम उसके एक छोटे से नन्हे से एक ट्रबल मेकर हो तो बस तुम जीत गए हो, और तुम्हें मुबारक हो। और बाकी ये कि मैं सदर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें माफ़ करता है या नहीं करता, वो अभी तक पता नहीं चला कि माफ़ किया है सदर ने या नहीं किया। तो तुम जंग तुम जीत चुके हो और तुम बड़े ज़बरदस्त आदमी हो। तो अब इसकी तशरीह जो है वो पता चलेगी कि ये देखें, आज 2 ट्रम्प हमें नज़र आएंगे। अभी वो चूँकि उनकी दूसरी जो है वो अभी हमने गुफ्तगू सुननी है, तो मेरा ख्याल है कि आज हमें 2 ट्रम्प नज़र आएंगे। एक ट्रम्प हमें वो नज़र आएंगे जो आ चुके हैं, जो कि हमें नज़र आए इसराइल में जी। ये जो ट्रम्प हमें इसराइल में नज़र आए तो उसमें उन्होंने तो गज़ा का जिक्र भी नहीं किया, फ़लस्तीनियों का एक दफ़ा थोड़ा सा जिक्र उन्होंने किया, लेकिन गज़ा का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हॉस्टेज रिलीज़ हो गए, प्रिजनर्स का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा हॉस्टेज रिलीज़ हो गए, आपको मुबारक हो, ये वो, तुम ज़बरदस्त आदमी हो, मैं इसराइल का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, ये वो सारी बातें कर करके हमारी फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त है, ये वो सब। ज़्यादा टाइम उन्होंने अपनी तारीफ़, अपनी टीम की तारीफ़ में लिया। ये ट्रम्प क्या वही ट्रम्प होंगे जो पहुँच गए शर्म शेख, और जिनका वहाँ पर टाकरा होने जा रहा है दुनिया के 20 मुल्कों के साथ, ठीक है ना। यहाँ तो भाई नेतन्याहू तो एक यानी जेनोसाइड में मुलविस एक मुर्दा घोड़ा। और बल्कि एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी की स्पीच में, वो कहते तुम आइसोलेशन में चले गए थे, तुम बिल्कुल तन्हा हो चुके थे दुनिया में, लेकिन मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ कि मैंने उसे तुम्हें तन्हाई से निकाला है, और पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो है वो डांस कर रहे हैं सड़कों पे। अच्छा,